Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we will discuss about research design. Different research designs can be conveniently described as exploratory research design, descriptive and diagnostic research design, hypothesis testing research design, experimental research design. So here we have discussed about three types of research design, that is exploratory research design, descriptive research design, hypothesis testing research design. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन जो होता है इसमें हम वी यूजुअली फोकस ऑन रेफरेंसेस. जब हमारे पास रेफरेंसेस और प्रीवियस लिटरेचर कम होते हैं तो हम फिर अपनी रिसर्च को खुद एक्सप्लोर करने के लिए चंद रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और फिर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू इसको करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन से हम इस तरह करते हैं कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड और ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जिसमें एवरेज होता है या परसेंटेजेस होते हैं, हम उसके थ्रू जो है अपने रिसर्च डिज़ाइन को करते हैं और इसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स, मीन, मोड, मीडियन ये इस्तेमाल करते हैं. फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ये इसमें हम दो तरह की ट्रीटमेंट और कंट्रोल टाइप्स ऑफ ग्रुप रखते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है या एक ग्रुप ऑफ मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्लांट पे, या अगर हम सोशल साइंस में करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चियां स्कूल जाती हैं तो हम उसको अगर बाईसाइकिल देते हैं तो वो उसकी जाने का, या इफ़ वी आर गिविंग स्कॉलरशिप्स टू गर्ल्स इफ़ दे आर गोइंग टू स्कूल, तो इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप, क्योंकि हमने इस पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इस पे जो है ना लागू किया, हमने कुछ पैसे इसको दिए या स्कॉलरशिप दिया, तो हम चेक करते हैं कि आया वो लोग जो स्कूल जाते हैं और हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं तो वो ज़्यादातर जाएंगे, वो दे विल गो विद मोर मोटिवेशन एंड विद मोर इंटरेस्ट. लेकिन अगर इसके बरक्स हम उन लोगों का एग्ज़ाम्पल ले लें अगर जो स्कूल जाते हैं लेकिन उन पे हमने ये स्कॉलरशिप 1000 रुपये पर मंथ, या हमने जो इनके बाइसाइकिल्स वगैरह देने हैं ये हमने नहीं दी होते, और हम उनकी जो है ना कंपैरिजन करते हैं, तो हम एक को कंट्रोल रखते हैं, ग्रुप रखते हैं, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ जो है ना उसकी कम्बिनेशन चेक करते हैं, और फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है हम उसमें अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, जो एंड रिसर्च, जो रिसर्च में स्टैटिस्टिक यूज होते हैं उसके बारे में है. मीन आल्सो नोन एज अरिथमेटिक एवरेज इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, defined as the value which we get by dividing the total of the values of various given items and a series by the total number of items. Mean is represented by x bar. Here summation इसको कहते हैं summation. xi is actually number of different variables divided by number. So here where x is equal to the symbol we use for mean, और यहाँ पे pronounced as x bar, जिसको हम कहते हैं x bar. summation, ये symbol for summation है, summation कहते हैं जमा को, और xi is the value of ith item, x is equal to I is equal to 1 2 3 4 up to n, तो ये जो है ये फिर n is equal to total number of items. तो मीन जो हमारे पास होता है, जो मीन का फार्मूला है वो समेशन xi डिवाइड बाई n, ये आपने याद रखना है. ये जो है ना आपने अपने रिसर्च में फिर करना पड़ता है. तो नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन. मीडियन जो है वो median is the value of the middle item of series when it is arranged in
ascending or descending order of magnitude. It divides the series into two halves, and one half all items are less than medium, whereas in the other half all items have values higher than medium. If the values of the item arranged in ascending order are 60, 74, 80, 90, 95, 100, 110, then the value of the fourth item, for example 90, is the value of the median. तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो मीडियन वैल्यू आता है वो 90 है। तो मीडियन का जो फार्मूला है वो नंबर है प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू ऑफ नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और TH आइटम्स। सो ये जो है ना ये आपके पास मीडियन का फार्मूला है। नेक्स्ट जो है मोड का है। मोड इज द मोस्ट कॉमनली or frequently occurring value in a series. The mode is a distribution is that item around which there is maximum concentration, and general mode is the size of the item which has the maximum frequency. Mode is particularly useful in the study of popular size. For example, a manufacturer of shoes is usually interested in finding out the size most in demand so that he may manufacture a large quantity of that size. So मोड में हम क्या करते हैं कि हम इसमें उस वैल्यू को लेते हैं जिस वैल्यू की हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में कहा है, और वो जो कॉमनली यूज होता है हम उसको मोड कहते हैं। मोड इज द साइज ऑफ द आइटम विच हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो आइटम की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम मोड कहते हैं। तो फिर हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है वो इधर है। ये जो है सिग्मा से डिनोट होता है और ये समेशन एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर अंडर रूट और डिवाइडेड बाय एन, ये जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज एक्चुअली वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं उसके दरमियान में जो वेरिएशन होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। या is mostly widely used measure of the dispersion of a series, commonly denoted by symbol sigma, pronounced as sigma. Standard deviation is defined as the square root of the average of squares of deviations when such deviation for the values of individual item in a series are obtained from arithmetic average. It is worked out as under. ये जो है ये मीन की दरमियान जो या एवरेज के दरमियान जो वेरिएशन होता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसमें अपना एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये जो है ना यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये एक्स आई जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर हमारे पास जो है इधर आप अगर चेक कर लें तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर हमारे पास एक्स आई जो है ये मतलब x1, x2, x3, x4 अप टू xn। फिर जो है ना ये हम इसको माइनस करते हैं विद मीन। मीन हमारे पास कितना आया हुआ है? मीन हमारे पास आया हुआ है 86.0 है। ये एक्चुअली ये 860 नहीं है, ये सॉरी टोटल जो है ना टोटल ये 860 है और इसका जो मीन है ये हमारे पास 86 है। सारा सबका मीन जो है ना जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये कितने हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को जब आप 860 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है ना 86 मीन आता है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार जो है ये हमारे पास मीन है, तो -6 इसमें हमारे पास जो है मीन आएगा। मीन से जब हम माइनस करेंगे x1 को तो हमारे पास -6 आएगा। फिर 4 10 ये जो है ना हमारे पास वैल्यू आएंगे। फिर इसी वैल्यूज़ को जो हमारे पास ये वैल्यू जब आ जाएंगे माइनस करके फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये देखें ये हमने जो है ना मीन डिफरेंस
निकाला है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये जो मीन डिफरेंस है इसका हम स्क्वायर लेते हैं। ये मीन डिफरेंस हमने निकाला है ना, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर 36 हो गया, ये 16, ये 10, 100, इस तरह जो है ना हमारे पास टोटल जो है ना 520 आता है, 520। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस तरह किया कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन हमने लिया है, तो हमने 520 को डिवाइडेड बाय 10 किया है और फिर इसका रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया है। तो हमने क्या किया, 7.21 जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। इसका मतलब ये है कि हर इस वेरिएबल में एवरेज जो है वो 7.21 वेरिएशन है। ठीक है, ये आपको इसकी समझ आई हुई होगी। सैम्पलिंग के बारे में हम कहते हैं, सैम्पलिंग जो है वो पॉपुलेशन जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्स an aggregate of units of observation either animate or inanimate about which certain information is required. For example, when according to the pulse rate of the boys in the college, all boys in the college constitute the population or universe. Sample, it's a portion or part of the universe selected from the study in such a manner that the inference drawn can be applied to the whole universe. हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास होता है एक पॉपुलेशन। अब अगर हम पल्स रेट जो है वो बॉयज़ का किसी कॉलेज में मालूम करते हैं, तो उस कॉलेज में फ़र्ज़ करें 200 स्टूडेंट्स हैं, तो 200 में हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास को अगर लेंगे, या मतलब हम 10 लोगों को लेते हैं या 30 लोगों को हम लेते हैं, तो 30 लोग जो हैं ये हमारे 200 की पॉपुलेशन में सैंपल हो जाएंगे। इसको कहते हैं सैंपल। तो फिर ये जो पोर्शन होता है सैंपल का, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम लेते हैं अपने यूनिवर्स से हम सैंपल लेते हैं और फिर इसको हम इन्फेरेंस जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैटिस्टिक्स और ये मीन और मोड वगैरह हम इस पे फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये रिपोर्ट में आपके फिर बाद में यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है methods of sampling can be divided on the basis of the element of probability associated with sample techniques. जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो हम ये सैंपल्स जो है लेते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो एक जो है ना वो हम प्रोबेबिलिटी से लेते हैं और एक जो है ना पर्पसफुल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मोस्टली वो सैम्पलिंग है जो यूजुअली हम रैंडम सैम्पलिंग भी लेते हैं, और फिर जो है नॉन प्रोबेबिलिटी स्टार्टा वाले भी हम लेते हैं इसमें। और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी जो है ना इसमें हम पर्पसफुल लेते हैं, स्टार्टा लेते हैं, और मुख्तलिफ जो है ना हम ऐसे सैंपल लेते हैं जो मतलब ये है कि जो पर्पसफुल होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसफुल होते हैं और प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम सैम्पलिंग को ज़्यादातर लेते हैं। फिर हमारे पास है सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी मेथड में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है हमारे पास, और फिर क्लस्टर सैम्पलिंग है, और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ये जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट जो है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड किस चीज़ को कहते हैं और व्हाई दिस टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।